एक दिन पहले आई खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल सिल्ली के मारदू गांव में एक बाघ घुस आया। अब हम आपको बताते हैं कि बाघ उस घर में कैसे आया और फिर बाघ का रेस्क्यू कैसे किया गया। यह हैरान करने वाली बात थी कि किसी बाघ का किसी आवासीय इलाके में आ जाना। सबसे पहले बताया जा रहा है कि 4:30 बजे सुबह पुरंदर महतो यानी पुनुआ महतो के घर की लड़कियां बकरियों को जब बाहर निकाल रही थी तो अंधेरे का फायदा उठाकर अचानक एक बाघ उनके घर में घुस आया। बताया जा रहा है कि जब उस बच्ची ने, जिसका नाम सनिका बताया जा रहा है, उसने बकरियों को चरने के लिए बाहर निकाला और जब वो फिर से दोबारा घर के अंदर प्रवेश करती है, देखिए आप जरा तस्वीरों को, यही वो घर था जिसमें वो बच्ची सनिका जब प्रवेश करती है तो बाघ भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाता है, कमरे में घुस जाता है। अब कमरे में आपको एक खिड़की दिखाई दे रही है, खिड़की देखिए दोनों कमरों को ये जोड़ता है और जो पहला कमरा था उसमें बच्चे सोए हुए थे, लेकिन बाघ, गनीमत की बात, राहत की बात यह रही कि बाघ उस जंगले से, उस खिड़की से दूसरे कमरे में प्रवेश कर जाता है और छलांग लगाकर प्रवेश करता है। और तभी अगर कोई दूसरा होता तो उसके होश गुम हो जाते कि बाघ उसके सामने खड़ा है, उसे काट मार जाता। लेकिन सनिका महतो की बहादुरी की तारीफ करनी होगी कि उसने तुरंत अपने पिता पुरंदर महतो को जानकारी दी। फिर पुरंदर महतो और सनिका महतो, क्योंकि सनिका महतो की एक छोटी बहन वहां सो रही थी, सनिका महतो की छोटी बहन को सनिका महतो और पुरंदर महतो ने तुरंत उस कमरे से उठाया और बाघ जब दूसरे कमरे में प्रवेश कर गया तो वो घर से निकले और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और ये सब कुछ हुआ सुबह के 5 बजे, यानी 4:30 बजे सुबह बाघ इलाके में आया और 5 बजे सनिका महतो और पुरंदर महतो की बुद्धिमानी, होशियारी, हिम्मत की वजह से बाघ को घर में कैद कर लिया गया। और अब उसके बाद सबसे पहले सूचना दी गई वन विभाग के अधिकारियों को। सिल्ली स्थित वन विभाग के अधिकारियों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये उनके बस की बात नहीं है। पहले तो देखिए किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था इस बात को लेकर कि बाघ को घर के अंदर कैद कर लिया गया है। उसके बाद जब सिल्ली की स्थानीय टीम ने हाथ खड़े कर दिए तब वन विभाग की टीम को बुलाया गया। 50 से अधिक कुशल कर्मियों की टीम वहां पहुंची। अब जब वन विभाग की टीम रांची से वहां पहुंची, बिरसा जैविक उद्यान के 50 से अधिक कुशल कर्मी वहां पहुंचे, लेकिन उनसे भी बाघ को रेस्क्यू करने का काम हो नहीं पा रहा था। बड़ी हैरत की बात थी, बड़ी मुश्किल हालात थे। लेकिन तभी फिर से जानकारी ये सामने आई कि जिस बाघ को, और देखिए ये झारखंड का पहला मामला था, झारखंड में पहली बार किसी बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। अच्छा, उस जिस वक्त आप यहाँ पे देखे, कैसे पता चला, कुछ एहसास हुआ, फिर आपने सामने से भी देखा? जी, दहाड़ रहा था। दहाड़ रहा था जी। अच्छा, हाँ, तब मैं मेरे ही तरफ आ रहा था, तब हम घर तरफ घुस गए तो मेरे पीछे वो भी घुस गया। अच्छा, यानी कि घर की तरफ आप अंदर गए तो वो अभी आपके पीछे पीछे चला गया? जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? जी, घर घुसने के बाद मेरे पिताजी घर तो उधर से लॉक कर दिए। उसके बाद वो खिड़की था, उसमें छलांग मारा तो फिर हम लोग दरवाजा से निकल गए। उसके बाद फिर बाहर तरफ से दरवाजा लॉक कर दिए। अच्छा, ये बताइए कि बाघ कभी देखी थी इससे पहले कभी? जी नहीं। तो ऐसा अच्छा। काबरा कहीं नहीं गई, चिन्ह ले? हाँ, पहचानेंगे। मोबाइल फोटो वगैरह में देखी? जी हाँ। सामने से देखे आज क्या, मतलब डर भी लग रहा होगा? जी हाँ, डर नहीं लगेगा। हमरा गांव में तक मायरा रे डरे सुती दे रहा है, ध्यान है रे। चाची सुनी थी, बाघ देखी थी कभी पहले? ना ना, को नहीं देखला है, आज पहली बार। आज पहली बार देखी? हाँ हाँ, आज पहली बार घर घुसल देख लियो और नीचे नजरो देख लियो। हाँ हाँ, डर भी लग रहा था? हाँ, बहुत चिल्ला रहा है, कड़ा नहीं रहा। उसके बाद सबसे पहले जब सूचना मिली थी तो सुबह लगभग 11 बजे रेंजर गायत्री कुमारी वहां पहुंची थी, लेकिन गायत्री कुमारी के तो हाथ पैर फूल गए थे। उन्होंने बाघ को रेस्क्यू करने से हाथ खड़े कर दिए। दोपहर 12:30 बजे बिरसा जैविक उद्यान की टीम गांव में पहुंची। इस बीच प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बिरसा जैविक उद्यान की टीम भी बाघ का रेस्क्यू नहीं कर पा रही थी। उसके बाद बाघ को काबू में करने के लिए फिर से दिमाग लगाया गया, फिर से इस बात पर मंथन किया गया कि अब बाघ को कैसे काबू में किया जाए। उसके बाद पलामू से बेतला टाइगर रिजर्व से एक टीम आई और उस टीम के पास संसाधन थे, तमाम चीजें, असलहे साथ थे। और उसके बाद उस टीम ने प्रयास शुरू किया। और देखिए जरा इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से टीम काफी देर तक मंथन करती रही। फिर एक पिंजड़ा लाया गया, पिंजड़े को लगाया गया और जब उस घर के दरवाजे को खोला गया तो देखिए बाघ पहले
काफी मुश्किल हुई। बाघ उस पिंजड़े की तरफ आ ही नहीं रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब बाघ को अंदर से खिड़की के रास्ते जब बाघ पर कुछ ढेले पत्थर भी चलाए गए, कुछ ऐसी चीजें डाली गई जिससे बाघ उस कमरे से निकलने पे मजबूर हो। और देखिए हम आपको उस कमरे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बाघ जब अंदर था तो बाघ गुस्से में था। उसने वहां रखे टेबल, अल्युमिनियम के चदरे का बक्सा था जिसे बाघ ने पंजा मारकर क्या हाल कर दिया है। आप सोच सकते हैं बाघ के सामने अगर कोई आ जाता तो क्या हाल होता। फिर वन विभाग की टीम ने देखिए पिंजड़े को लगाया, बाघ को लाया गया। बाघ पिंजड़े की तरफ आते आते मुड़ गया, बाघ अंदर प्रवेश नहीं किया। फिर दूसरी बार कोशिश की गई, तब बाघ पिंजड़े के अंदर आ गया और इसी बीच बाघ को बेहोश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाघ को बेहोश करने की कोशिश फेल हो गई थी और वो फायर मिस हो गया था। दोबारा जब फायर किया गया, बाघ को बेहोश किया गया, उसके बाद हर तरफ से प्लास्टिक से ढक दिया गया और इस बीच वहां लोगों की अफरा तफरी बनी हुई थी। लोग हैरान थे कि आखिर इस बाघ को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच उस बाघ को वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक बेहोश कर पिंजड़े में कैद कर लिया और पिंजड़े में कैद कर बाघ को ले आया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल सनिका महतो और उसके पिता पुरंदर महतो हैं, क्योंकि एक बच्ची घर में सो रही थी। इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई, जिस तरह से अपने आप को काबू में रखा और बाघ को कैद किया, यह अपने आप में एक अनूठी घटना होगी कि सिल्ली के मारदू गांव में इस तरह का करिश्मा किसी शख्स ने कर दिखाया। बाघ अंदर आया और बाघ को कैद कर लिया गया। ये लड़की जो मेरी बच्ची थी बकरी निकल रही थी। घटना कितना बजे? 4:30 बजे 4:30 बजे बकरी निकल रही थी। जैसे देखी बाघ तो बकरी छोड़ दी और अंदर घुस गई। पिताजी ये टाइगर आ गया, चीता आ गया, तो खुला ही था उसका, पीछे पीछे वो दौड़ के घुस गया। चालिया में जो बरंडा है वहाँ पर एक चौकी है, चौकी में वो जाके बैठ गया, पूरा गरजने लगा, आँख से एकदम लाल जैसा जलने लगा। बताया जा रहा है कि यह झारखंड की भी पहली घटना है जब बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि बाघ को ले आया गया है। बाघ का पहले डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीएफओ श्रीकांत ने बताया है कि बाघ के स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि खूंटी में नामकुम के इलाके में भी एक बाघ को देखा गया था, तो वहां जो पंजे के निशान पाए गए थे उस पंजे के निशान से इस बाघ के पंजों को मिलाया जाएगा। अगर ये मैच हो जाते हैं तो निष्कर्ष यही होगा कि यह वही बाघ था जो पिछले 3 महीनों से कई ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था। और राहत की बात यह भी रही है कि बाघ ने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब छत्तीसगढ़ से बताया यह भी जा रहा है कि यह बाघ छत्तीसगढ़ से पलामू टाइगर रिजर्व भटकते हुए आ गया था, उसके बाद बंगाल से होते हुए दलमा एंटर किया था और उसके बाद वापसी के क्रम में नामकुम में कुछ दिनों पहले बाघ को देखा गया था और नामकुम से होता हुआ यह फिर सिल्ली के मारदू गांव की तरफ चला गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि वन विभाग इस बाघ को लेकर क्या फैसला लेता है और बाघ इलाज की बात सामने आ रही है और बाघ का स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उसके बाद उस रिपोर्ट को देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिन भर लगभग 12 घंटों तक सनसनी का माहौल रहा, अफरा तफरी का माहौल रहा। लगभग हजारों लोग वहां पर जमा हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने सभी को निषेधाज्ञा लागू कर वहां आसपास जाने से रोक दिया गया था और वन विभाग और पुलिस प्रशासन की एक बड़ी सफलता रही। और अब हर तरफ से यह मांग की जा रही है कि पुरंदर महतो और उनकी बेटी सनिका महतो को वन विभाग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया जाना चाहिए, सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब बाघ को देखकर किसी भी आम आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं, उस बाघ को घर के अंदर कैद करना अपने आप में बहुत बहादुरी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर।
मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।